तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है और ये वो बोधि वृक्ष है। ये स्तंभ लगा करके साबित किया कि बुद्ध का जन्म स्थल यही है। तो ये शेर उसके ऊपर था, टूट के गिर गया। टूटा नहीं बल्कि लोगों ने तोड़ दिया। ये लुम्बिनी नेपाल तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है और वहाँ पर ये टेंपल बना हुआ है। नेपाल लुम्बिनी में इस वक्त हम हैं और ये वो बोधि वृक्ष है जहाँ पर तथागत बुद्ध ने जन्म लिया था। ये स्तंभ लगा करके साबित किया कि बुद्ध का जन्म स्थल यही है। तो आज से 2500 वर्ष पहले ये साल वन था। किस का था पेड़? साल का। साल जिसको गांव में उधर सेकुआ बोलते हैं। ठीक है। अशोक ने लगाया अपने समय में। सम्राट अशोक को धर्म का द्यात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी पट्टीदार। तो आदमी द्यात कैसे बनता है? जबकि सम्राट अशोक ने बुद्ध की शरण आने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध ने 84,000 उपदेश दिया था। कितना दिया था? 84,000। हर एक उपदेश पर सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के उपदेश पर हर एक उपदेश पर 5 चीज़ों का निर्माण किया। पोखरा समझते हैं ना? एक पोखरा, हॉस्पिटल यानी अस्पताल, बुद्ध विहार, एक स्कूल और स्तंभ बनाया। सब चीज़ 84,000। ठीक है। उसी के तहत ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये शेर उसके ऊपर था, टूट के गिर गया। टूटा नहीं बल्कि लोगों ने तोड़ दिया। तो बख्तियार खिलजी नाम का एक आपको इतिहास में एक राजा था, मुस्लिम राजा, और एक शशांक नाम का राजा था, वो बंगाल का रहने वाला। इन दोनों ने है बोध गया से लेकर के पूरा लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली, कपिलवस्तु से लेकर श्रावस्ती, तमाम सारी मोनेस्ट्रियों को आपको तोड़ दिया, बुद्ध विहारों को गिरा दिया। बल्कि यही नहीं, बल्कि तक्षशिला पाकिस्तान में भी जाकर के जो हमारी महा यूनिवर्सिटी थी, महाविद्यालय था, नालंदा जैसा, जहाँ पे 40,000 केवल प्रोफेसर रहते थे। माने वो शिक्षा दी जाती थी कि एक चिड़िया बोल के आपस में उड़ती हैं। चिड़िया ने एक दूसरे चिड़िया से क्या कहा, एक चींटी ने एक दूसरे चींटी से क्या बात किया। ऐसे सारगर्भित विद्वान, ऐसे ज्ञानी लोगों का वो यूनिवर्सिटी थी। उस हमारे साहित्य को जला दिया लोगों ने। नालंदा तो 6 महीना जलता रहा, धूं धूं करके, लपटे निकल करके। और 60,000 उस समय भिक्षुओं का गला काट दिया गया। तो कोई धर्म कब चला जाता है? जब उसके धर्म गुरु को काट दिया जाए और उसके मठों को गिरा दिया जाए और उसके साहित्य को जला दिया जाए, तो धर्म जमीन में चला जाता है। लेकिन दूसरे सम्राट के रूप में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर भारत की धरती पर मऊ छावनी में पैदा होते हैं और उसके बाद तमाम सारी झंझावातों के बाद प्रकृति ने उनको परिवर्तन के लिए भेजा था। तो दूसरे सम्राट के रूप में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1956 में 14 अक्टूबर को फिर से भारत की धरती पर धम्म का जो है ध्वजा को, पंचशील को गाड़ने का काम किया। तो जितने भी देश के अंदर बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यही प्राचीन ये बुद्धिस्ट लोग हैं। लेकिन उनका इतिहास इतना लंबे समय से मिटा देने के बाद उनका अपना अस्तित्व तो क्या है वो खुद भी नहीं जानते, खुद इतिहास नहीं जानते। नहीं जानते इसलिए कि वो अपने पूर्वजों को याद नहीं करते। जो दुश्मन है उन्हीं को अपना पूर्वज मान बैठा है। ये सबसे खतरनाक बात है।
तो इधर क्षेत्रीय लोग जब आते हैं, क्षेत्रीय लोग आते हैं तो जैसे बाल मुंडन कराते हैं ना, देखो इसमें बाल भी लोगों ने फेंक रखा है, हिंदू लोग। माने उनको जानकारी नहीं है, लेकिन ताकि मेरे बाल बच्चे, जिस बाल को तुम नहीं रख सकते घर में, उस बाल को ला करके यहाँ भगवान बुद्ध को चढ़ाते हैं कि ताकि उसको आशीर्वाद मिलता रहेगा। अंधविश्वास की बात। पहले यहाँ बकरा बकरी भी चढ़ता था वन देवी के नाम से, लेकिन उसको भी हटाया गया धीरे धीरे। हाँ, तो ये जितनी भी मोनेस्ट्रियाँ हैं, ये प्राचीन जितनी भी ईंट नज़र आ रहे हैं इधर साइड में, ये सब प्राचीन ये बुद्ध विहार रहा है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कि जब हमारे ईंट पत्थर से मिट्टी से बने हुए हमारी इमारतें थीं, तो उसको टुकड़ी टुकड़ी कर दिया, यानी गिट्टी बना दिया, रावा बना दिया, बालू बना दिया। तो सपोज करो कि अगर आप लोगों को अगर उस समय वो पाते, या जिन लोगों को पाया होगा तो शरबत बना के पी गया है। पत्थर का यह हलवा तो हमारे इंसानों की अपनी। तो कितनी दिन के बाद अभी वो बुद्ध की ऐसी असीम कृपा है कि समय समय पर प्रकृति ने परिवर्तन करने के लिए महापुरुषों को भेजते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके अंदर वही जज्बा पैदा होना चाहिए कि हम और हमारी संस्कृति रहेगी, तभी देश दुनिया में शांति अमन रह सकता है, मानवता रह सकता है। बाकी चीज़ों से कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। बोलिए इधर